पाठ 3 शब्द विचार मॉर्फोलॉजी। फ जमा उ जमा ल जमा अ बराबर फूल, ल जमा अ जमा ड़ जमा अ जमा क जमा आ बराबर लड़का। बच्चों, ऊपर दिए गए दोनों शब्द अलग अलग ध्वनियों के मेल से बने हैं। ध्यान रखिए, शब्द अलग अलग ध्वनियों के मेल से बनते हैं। ध्वनियों के मेल से शब्द तो बन गया, पर यदि हम ध्वनियों को उलट पलट कर दें तो इस तरह से बने लफू या काडल को शब्द नहीं कह सकते, क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं है। शब्द का कोई ना कोई अर्थ जरूर होना चाहिए। इसके अलावा यह भी ध्यान रखिए कि शब्द स्वतंत्र होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक ध्वनियों के मेल से बनी स्वतंत्र और अर्थवान रचना को शब्द कहते हैं। शब्द के भेद। शब्दों का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जाता है, लेकिन यहाँ हम आपको दो प्रमुख आधारों पर किए गए वर्गीकरण के बारे में बताएंगे। ये हैं अर्थ के आधार पर तथा शब्द विकार के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद हैं एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी तथा विपरीतार्थी। आइए इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके केवल एक ही अर्थ होते हैं, जैसे घर, भारत, गाय, गांव, नगर, दाल, चावल आदि। अनेकार्थी शब्द। वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे मत, राय, वोट, हार, माला, पराजय, स्नेह, प्रेम, तेल, कृष्ण, काला, भगवान श्री कृष्ण। समानार्थी शब्द। वे शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं समानार्थी शब्द कहलाते हैं। इन्हें पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, जैसे कोमल, नरम, मुलायम, पृथ्वी, धरती, भूमि, कोयल, कोकिला, श्यामा, प्रकाश, रोशनी, उजाला। विपरीतार्थी शब्द। जिन शब्दों के अर्थ एक दूसरे के विपरीत या उल्टे होते हैं उन्हें विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। इन्हें विलोम शब्द भी कहा जाता है, जैसे सुपुत्र, कुपुत्र, उचित, अनुचित, जंगली, पालतू, जय, पराजय। शब्द विकार के आधार पर शब्द भेद। वाक्यों में जब शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो कुछ शब्दों के रूप में लिंग, वचन आदि के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। इसी परिवर्तन को विकार कहते हैं। जैसे लड़का शब्द के वाक्य में प्रयुक्त होने वाले रूप हैं लड़के, लड़कों, लड़कों आदि। ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, वे जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं। ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द। हिंदी में विकारी शब्दों के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द आते हैं। उदाहरण देखिए। शब्द सामान्य रूप, विकारी रूप। संज्ञा बच्चा, बच्चे, बच्चों, बच्चों आदि। सर्वनाम मैं, मुझे, मुझको, मुझसे आदि। विशेषण पुराना, पुराने, पुरानी, पुरानों आदि। क्रिया लिखना, लिखा, लिखे, लिखी, लिखो आदि। अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों को अव्यय शब्द भी कहते हैं। उदाहरण देखिए। वहां, यहां, आज, कल, जल्दी, धीरे, ने, से, को, में, पर, लेकिन, किंतु, हाय, अरे, वाह आदि। एक बार फिर से, दो या दो से अधिक ध्वनियों के मेल से बनी स्वतंत्र और अर्थवान रचना को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है, अर्थ के आधार पर, शब्द विकार के आधार पर। अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी। विकार के आधार पर विकारी, अविकारी।